जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मगन होंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सरजी फाउंडेशन क्लासेस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ नया सीख पाए। तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था मैथ सिलेबस डिस्कशन के बारे में और थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न के बारे में भी देखा था कि मैथ सिलेबस में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि कौन कितने चैप्टर हैं हमारे मैथ सब्जेक्ट में और कौन कौन से टॉपिक है उस चैप्टर में, उसके बारे में हम लोग ने देखा था। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है रियल नंबर। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास रहेगा हम लोग का फर्स्ट चैप्टर। क्या फर्स्ट चैप्टर रहेगा? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो क्या है, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 यानी जो लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए है ये वीडियो। और कौन सा सब्जेक्ट है? तो मैथ है। तो कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसको हम लोग ने सिलेबस डिस्कशन में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर ये है, इसमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग वही स्टार्ट करेंगे यानी रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले यानी वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्या है, किस उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो परिमेय संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो लिखा है वैश्विक संख्या। क्या है लिखा? वैश्विक संख्या जो P/Q के रूप में हो। क्या लिखा हो? वैश्विक संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो, नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी संख्या हो वो P/Q के रूप में यानी 4/5 यानी ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। या इसको हिंदी में बोल सकते हैं जो अंश बटे हर के रूप में। क्या है? जो अंश बटे हर के रूप में, लेकिन हर बराबर 0 नहीं हो, हर बराबर 0 नहीं हो, हर बराबर 0 नहीं यानी Q बराबर 0 नहीं हो। क्या बोल सकते हैं? Q बराबर 0 नहीं हो। अगर इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो हर बराबर 0 नहीं हो। हर हम लोग किसको अंश बटे हर, जो हम लोग का नीचे में रहेगा उसको हम लोग हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो हम लोग का नीचे रहेगा उसको हम लोग हर बोलेंगे, ऊपर वालों को हम लोग अंश बोलते हैं। इसी को मतलब यहाँ पर नीचे 0 नहीं रहना चाहिए यानी Q बराबर 0 ना हो, यानी हर बराबर 0 नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका है यानी उसके कुछ गुण हैं कि उसमें क्या क्या रहेगा, तो हम लोग उसको समझेंगे कि वो परिमेय संख्या है। उसका फर्स्ट है जो P/Q के रूप में या Q के रूप में हो, या P बराबर Q बराबर किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंश बटे हर को हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश बटे हर को कहते हैं। क्या कहा? जो P/Q के रूप में हो यानी जो अंश बटे हर के रूप में हो, या हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जो बटा के रूप में हो यानी जो बटा में हो। बटा में मतलब हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जो बटा में हो, ये बटा में उसी को वो अगर वो आपको दिखाई दे मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो और जो बटे में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। समझ जाएंगे कि ये परिमेय संख्या है। और जो रूट के बाहर हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, नहीं जो रूट के बाहर हो। मतलब रूट जैसे देखिए, जैसे हो जाएगा आपका रूट 16, रूट 25। जैसे आप इसका वैल्यू निकाले तो रूट 16 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। रूट 25 का कितना आ जाएगा? 5। यानी ये 4/1 लिखा जाएगा, 5/1 लिखा जाएगा। यानी ये बटा के रूप में है या ये अंश बटे हर के रूप में है। हाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्या लिखा है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को हम लोग आगे समझेंगे क्या होता है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे उसको कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। लेकिन अगर ये तीनों हो तो ये हमेशा परिमेय संख्या रहेगी यानी रेशनल नंबर हमेशा ये रहेगी।
तो इसका एग्जाम्पल है, देखिए 4/5 ये हमारा क्या है, अंश बटे हर के रूप में, 2/3 यानी बटे के रूप में, जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बटे के रूप में है। √16 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी वर्गमूल इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और 5 ये सब हमारा क्या है 5 मानी, यानी इसके बटे में 1 ही रहता है, हमेशा छिपा रहता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हमारा परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो हम लोग ने परिमेय संख्या देखा, क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या, क्या है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में है। क्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में हो तथा हर बराबर 0 नहीं हो, यानी Q बराबर 0 नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी, परिमेय संख्या कहेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि उसका क्या क्या पहचानने का लक्षण है। तो जो P/Q के रूप में, यानी जो अंश बटे हर के रूप में हो, या हम लोग के भाषण जो बटे के रूप में हो, जो रूट के बाहर हो, उसको प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन है वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, यानी P/Q के रूप में ना हो, यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं हो, अंश बटे हर के रूप में, यानी P/Q के रूप में नहीं हो, तथा Q बराबर 0, यानी हर बराबर 0 हो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिमेय कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q बराबर 0 ना, Q मतलब अगर अपरिमेय का कहना है कि P/Q के रूप में नहीं भी हो और Q बराबर 0 भी हो, यानी हर में 0 भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो तथा Q बराबर 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और इसका पहचानने का तरीका क्या है, जो P/Q या बटा के रूप में नहीं हो, मतलब जो अंश बटे हर के रूप में नहीं हो, जो अंश बटे हर के रूप में नहीं हो, जो अंश बटे हर के रूप में नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, जो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। या जो रूट के अंदर, यानी जिसका वर्गमूल ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसको हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल है √5, √3, 0.3, यानी जो रिपीटेबल संख्या होगा, यानी इसमें देखिए बार बार 3 रिपीट कर रहा है, बार बार 3 रिपीट कर रहा है। जो रिपीटेबल संख्या होगा, जो रिपीटेबल वैल्यू होगा, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो हम लोग का कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा जी, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम लोग ने परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में समझेंगे कि आखिर ये तीनों क्या होती है। तो आप लोगों ने समझ लिया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं, जिसे जो P/Q के रूप में होगा वो क्या कहलाएगा, सियासी दिमाग में रखना, जो P/Q के रूप में होगा उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में नहीं होगा उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो हम लोग आइए समझते हैं अगला प्राकृतिक संख्या। क्या समझेंगे, प्राकृतिक संख्या, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो इसमें देखिए डिफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इन्फिनिट अनंत तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। या दूसरा परिभाषा क्या है, जिसे हम गिनती कर सकते हैं, वही हुआ जिसे हम गिनती कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको n से डिनोट किया जाता है, यानी n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है जी, तो इसको n से सूचित किया जाता है, इसको n से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब जहाँ तक इन्फिनाइट तक गिन सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं, जहाँ तक गिन सकते हैं वो सभी हमारा क्या कहलाएगा, वो सभी हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। तो हम लोग ने प्राकृतिक संख्या समझ लिया किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, यानी जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम के लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। इसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसको n से सूचित किया जाता है। किससे, तो इसको n से सूचित किया जाता है। और अगला हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, यानी होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित करने से जो संख्या प्रदान होती है, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को हम जोड़ देंगे, क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या जो हमारा रहेगा उसमें कुछ ना करना, हमको सिर्फ शून्य को जोड़ना। क्या करना है जी, शून्य को जोड़ना है। वो हमारा क्या बना कर देंगे, वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे उसको। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए एक से हमारा ये देखिए इन्फिनाइट तक अगर चल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। हाँ, ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। और इसमें हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ जीरो ऐड कर दिया। क्या किया, सिर्फ जीरो ऐड कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया जी। हाँ, ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया। क्या हुआ, ये हमारा पूर्ण संख्या हुआ। तो वही कहा गया, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ शून्य को सम्मिलित कर दीजिए। क्या कहा, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ शून्य को सम्मिलित कर दीजिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। तो आगे देखिए, आगे पॉइंट में क्या है, शून्य का खोज किसने किया था, तो शून्य का खोज किसने किया था जी, तो शून्य का खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो इन्होंने 5वीं शताब्दी में किया था। किसने, कब किया था, तो इन्होंने 5वीं शताब्दी में किया था। कब किया था जी, इन्होंने 5वीं शताब्दी में किया था। और इसका अगला पॉइंट क्या है, इसे W से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे W से सूचित किया जाता है। किससे, इसे W से सूचित किया जाता है। तो हम लोग ने पूर्ण संख्या के बारे में भी समझ लिया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो क्या होती है पूर्ण संख्या, कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर कहेंगे। और शून्य का खोज किसने किया, तो शून्य का खोज आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, तो आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, तो 5वीं शताब्दी में किया था। कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था। हेलो हेलो, कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था। तो इसका अगला पॉइंट क्या था, इसका अगला पॉइंट था, इसे W से सूचित किया जाता है। क्या था जी, इसको W से सूचित किया जाता है। तो अगला है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे जी, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहता है, ये देखते हैं। तो इंटीजर नंबर है वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों सम्मिलित हो, यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी और शून्य तीनों सम्मिलित हो, तो उस संख्या को क्या कहेंगे, उस संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ये हमारा एक लाइन है, इधर देखिए धनात्मक ड्रॉ किया गया, इधर ऋणात्मक और इधर शून्य। मतलब आप लोग जानते हैं कि शून्य के इस साइड, शून्य के लेफ्ट साइड, मतलब आप लोग अगर मान लीजिए खड़ा हो जाएगा, जैसे राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट, ये राइट साइड में हमेशा निगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में हमारा पॉजिटिव है और राइट साइड में हमारा क्या है, नेगेटिव है, और बीच में क्या है, शून्य। यानी पूर्णांक संख्या उसी को कहेंगे जो जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों सम्मिलित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे पूर्णांक संख्या को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे वही 3 को, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक में हमेशा ऋण का चिन्ह रहेगा और ऋणात्मक में हमेशा धनात्मक में हमेशा मिस्टेक हो रहा हमसे, धनात्मक में हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। और ऋणात्मक में हमेशा माइनस का चिन्ह होगा। क्या होगा जी, माइनस का चिन्ह होगा। और शून्य हमेशा
स्थिर रहेगा, उसमें ना ही धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। शून्य हमारा स्थिर यानी न्यूट्रल रहेगा, उसमें ना ही धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। लेकिन ऋणात्मक जो हमारा रहेगा उसमें ऋण का चिन्ह रहेगा, और धनात्मक जो रहेगा हमारा वो उसमें धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह रहेगा। ऋण का चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह कहते हैं हम लोग, यानी माइनस को हम लोग ऋण कहते हैं। तो हम लोग ने पूर्णांक संख्या समझ लिया किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों सम्मिलित हो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो आई होप हम लोग ने इतना पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका, और परिमेय संख्या परिमेय संख्या पहचानने का तरीका, इधर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। तो आई होप हम लोग जितना पढ़ा अभी है उतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। तो परिमेय संख्या कुछ है जो पी बाय क्यू के रूप में, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं उसे वो परिमेय कहेंगे। और गिनती की संख्या को प्राकृत, और गिनती की संख्या में हम लोग प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, वो पूर्णांक हो जाती है। और जिसमें तीनों धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में देखेंगे।